वेलकम स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारा डेली जीके सेट 1। सबसे पहले रेड वर्म्स में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्या है जो उन्हें अपने फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करता है। रेड वर्म्स हैव अ स्ट्रक्चर नेम्ड डैश विच हेल्प देम टू ग्राइंड देयर फूड। तो यहाँ पर हमारे पास है ओसोफेगस, इंटेस्टाइन, क्रॉप और गिजार्ड। ओसोफेगस तो ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, हमारा फूड कैनाल को ही कहते हैं। इंटेस्टाइन भी ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। क्रॉप बिल्कुल मीनिंग नहीं निकल रहा, तो गिजार्ड होगा हमारा आंसर। गिजार्ड ही वो स्ट्रक्चर है जो रेड वर्म्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में होता है, जो उन्हें अपने खाने को ग्राइंड करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोलिफिक इंडियन पेंटर मकबूल फिदा हुसैन predominantly used which of these animals to depict a lively and free spirit in his paintings? तो आखिर जो प्रोलिफिक इंडियन पेंटर मकबूल फिदा हुसैन थे, उन्होंने इन चारों जानवरों में से आखिर किस जानवर को चुना था अपने पेंटिंग्स में एक लिवली और फ्री स्पिरिट दिखाने के लिए? तो उन्होंने किसे चुना? एलिफेंट्स को, हॉर्सेस को, काउस को या टाइगर्स को? तो उन्होंने हॉर्सेस को चुना था, यानी घोड़ों को चुना था। मकबूल फिदा हुसैन ने घोड़ों को चुना था। घोड़ों को देखकर ही एक लिवली और फ्री स्पिरिट वाली फीलिंग आती है, इसलिए तो उन्होंने घोड़ों को ही चुना था अपने पेंटिंग्स में एक लिवली और फ्री स्पिरिट शो करने के लिए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो कि हर साल बताया जाता है कि क्या है हमारे भारत में, उसे कौन फिक्स करता है? इन चारों में से कौन सा इंस्टीट्यूशन रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को फिक्स करता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? आखिर कौन है आंसर? तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स करता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन। सर थॉमस रो एक ऑफिशियल एम्बेसडर के रूप में आए थे किंग जेम्स की ओर से इंग्लैंड से किस मुगल एम्पायर के राज दरबार में? सर थॉमस रो एक ऑफिशियल एम्बेसडर के रूप में राजा जेम्स वन की तरफ से आए थे, जो कि इंग्लैंड के राजा थे। किस मुगल कालीन शहंशाह के कोर्ट में? तो क्या वो अकबर थे, जहांगीर थे, औरंगजेब थे या शाहजहां थे? तो मेनली पता है आपको, जहांगीर जी के ही समय में ज़्यादातर इंग्लैंड से जो एम्बेसडर्स आते थे अपने इंडस्ट्रीज़ के लिए या यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में बात करने के लिए। तो सर थॉमस रो जो कि ऑफिशियल एम्बेसडर थे किंग जेम्स वन के, जो कि इंग्लैंड से आए थे, वो जहांगीर के ही मुगल एम्पायर, जो कि जहांगीर हमारे मुगल एम्पायर थे उस वक्त, उसी समय में आए थे, उन्हीं के राज दरबार में आए थे। ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है? सबको ही जानते हैं, ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी जमे हुए कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मीडिया कंपनी ने लेजेंडरी स्टूडियो ऑफ 21st सेंचुरी फॉक्स को खरीद लिया? टाइम वार्नर, वियाकॉम, सोनी, डिज्नी। तो वॉल्ट डिज्नी ने 21st सेंचुरी फॉक्स के लेजेंडरी स्टूडियो को खरीद लिया है। हम जानते हैं, हमने बहुत सारी मूवीज़ देखी है 21st सेंचुरी फॉक्स की, तो अब उसके लेजेंडरी स्टूडियो को किसने खरीद लिया? डिज्नी ने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिर जो मिशन मंगल मूवी है, जिसमें एक ड्रामेटिक ट्रू स्टोरी बताई जाती है महिलाओं की, जो कि भारत के पहले मंगलयान के लिए जिम्मेदार रही, उन्हीं की वजह से भारत ने अपना मंगल मिशन कंप्लीट किया। तो उसमें लीड एक्ट्रेस कौन रही? दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, विद्या बालन या काजोल? तो विद्या बालन ही उन साइंटिस्ट में से एक थी, महिला साइंटिस्ट, जो कि मंगलयान में उन्होंने बहुत गहरा रोल प्ले किया था मिशन मंगल में। तो इसका आंसर होगा विद्या बालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द्रोणावली हरिका को पद्मश्री अवार्ड किसके लिए मिला? तो द्रोणावली हरिका एक चेस प्लेयर है, जो कि बीते दिन न्यूज़ में आती रहती हैं। तो द्रोणावली हरिका को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, भारत का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड। पहला तो भारत रत्न होता है, फिर दूसरा हमारा पद्म भूषण, तीसरा पद्म विभूषण और चौथा पद्मश्री। तो पद्म अवार्ड्स में तीसरा अवार्ड पद्मश्री होता है और उन्हें पद्मश्री दिया गया है क्योंकि वो एक चेस की प्लेयर हैं। ठीक है, तो द्रोणावली हरिका चेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि वो अकेले और पहले बैट्समैन कौन है जिन्होंने डबल 100 स्कोर किया है 4 कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज में? 4 लगातार जो टेस्ट सीरीज रहे, 4 कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज में कौन है वो बैट्समैन, यानी कि
बल्लेबाज जिन्होंने डबल 100 से स्कोर किया, तो वो है हमारे विराट कोहली, द वन एंड ओनली। उन्होंने वो पहले और अकेले बैट्समैन रहे डबल 100 स्कोर करने वाले 4 कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज में। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन की जो एंशियंट सिटी है हम्पी का, जिसे कैपिटल ऑफ विजयनगर कहा जाता है, हम्पी, पुराना सिटी हम्पी का जिसे हम कैपिटल ऑफ विजयनगर कहते हैं, वो अभी किस इंडियन स्टेट में लोकेटेड है? क्या वो हरियाणा है, या फिर बिहार है, या फिर कर्नाटक है? तो जो एंशियंट सिटी है हम्पी का, वो अभी कर्नाटक में लोकेटेड है। हम्पी बहुत ही पुरानी सिटी है, एंशियंट प्राचीन सिटी है, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी और वो कर्नाटक में लोकेटेड है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूपा के बारे में तो आप जानते हैं। आखिर किस साल में सांची स्तूपा का डिस्कवरी हुआ था? आफ्टर बीइंग अबैंडन फॉर नियरली 600 ईयर्स, यानी 600 साल तक उसे अबैंडन करने के बाद आखिर किस साल सांची स्तूपा का डिस्कवरी हुआ? तो ये हुआ था 1818 में। 1818 में 600 साल के लिए उसे अबैंडन करने के बाद सांची स्तूपा का डिस्कवरी किया गया। नेक्स्ट है कोलाथोनाडू, वलुवनड और थेकुमकूर। ये जो एंशियंट स्मॉल टाइम किंगडम्स है, ये भारत के किस राज्य के थे? क्या क्या नाम है? कोलाथोनाडू, वलुवनड और थेकुमकूर। ये जो एंशियंट स्मॉल टाइम किंगडम्स हैं, ये भारत के किस स्टेट में है? तो ये है केरला में। केरला में कोलाथोनाडू, वालुवनड और थेकुमकूर जैसे स्मॉल टाइम किंगडम्स है, एंशियंट स्मॉल टाइम किंगडम्स, यानी बहुत ही प्राचीन राज्य हैं ये। Uniform GST rate that has been fixed up for lottery prizes by the GST Council, जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का काउंसिल है, उन्होंने हमारा यूनिफॉर्म यानी जो हमारा फिक्स GST रेट रखा है, गुड्स एंड सर्विसेज रेट, किस पर? लॉटरी प्राइजेस पर। जो भी हम लोग लॉटरीज जीतते हैं, चाहे वो कौन बनेगा करोड़पति से हो या कोई भी लॉटरी हो, उस पर हमारा GST रेट जो लगता है वो होता है 28%, जो रियली में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। यानी जितना हमने जीता उसका कितना परसेंटेज तो वो ले लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम पर। लेकिन यही हमारे देश का रूल है, आखिर हमें टैक्स तो देना पड़ेगा। नेक्स्ट है श्रीलंका के जुलाई 2021 के अनुसार श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है अभी? तो याद रखिएगा, गोटाबया राजपक्सा बहुत समय से श्रीलंका के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है गोटाबया राजपक्सा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आखिर सलमान रुश्दी द्वारा कौन सा बुक नहीं लिखा गया? तो सलमान रुश्दी बहुत अच्छे राइटर रह चुके हैं, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी जैसे कि मिडनाइट्स चिल्ड्रन, द सैटेनिक वॉइसेस एंड शेम एन एरिया ऑफ डार्कनेस सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इनमें से कौन सी किताब सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई? तो वो है एन एरिया ऑफ डार्कनेस। एन एरिया ऑफ डार्कनेस बुक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई। उन्होंने शेम, मिडनाइट्स चिल्ड्रन और द सैटेनिक वॉइसेस नामक किताबें लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन ईयर का कौन एक पार्ट नहीं है? आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 ऑप्शंस है आपके पास, मैलियस, स्टेप्स, फेमur या फिर इनकस। एक्चुअली फेमur जो होता है ना, ये हमारे ह्यूमन ईयर का पार्ट नहीं होता, ये बॉडी में थाई के पास शायद पाया जाता है। मैलियस, स्टेप्स और इनकस जो होता है हमारे ह्यूमन ईयर में ही पाया जाता है। तो फेमur को छोड़कर बाकी सब हमारे ह्यूमन ईयर के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अराकू वैली जो कि एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है जहां टूरिस्ट जाते रहते हैं, ये आखिर साउथ यानी दक्षिण भारत के किन सिटीज़ के पास लोकेटेड है? अराकू वैली जो कि एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है, ये भारत के दक्षिण भारत के किस शहर के पास लोकेटेड है? तो ये विशाखापट्टनम के पास लोकेटेड है अराकू वैली। ठीक है, याद रखिएगा। जो वेटरन फ्रीडम फाइटर थे और सोशल रिफॉर्मर थे और फेमिनिस्ट भी थे, सावित्रीबाई फुले, द वेटरन फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर एंड फेमिनिस्ट सावित्रीबाई फुले, वो भारत के किस राज्य से बिलोंग करती थी? वेटरन फ्रीडम फाइटर थी वो, सोशल रिफॉर्मर भी थी और फेमिनिस्ट भी थी सावित्रीबाई फुले। वो महाराष्ट्र से हेल करती थी, शी हेल फ्रॉम महाराष्ट्र। जो डोमेस्टिक डॉग्स होते हैं यानी जो पालतू डॉग्स होते हैं, उनकी साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहते हैं? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स इज कॉल्ड साइनोलॉजी। साइनोलॉजी, कभी भी आपसे पूछा जाए कि साइनोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो ये होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स।
अब बस हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में है। उस फिजिसिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया। दैट हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसी के कारण उन्हें 1932 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो आखिर वो कौन से फिजिसिस्ट है जिन्होंने न्यूट्रॉन को ढूंढा? तो वो है हमारे जेम्स चैडविक। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने ढूंढा, लेकिन न्यूट्रॉन को किसने ढूंढा? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को ढूंढा और इसके लिए उन्हें 1932 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये फूड असिस्टेंट ब्रांच है यूनाइटेड नेशंस का, यानी ये ध्यान रखता है कि पूरे देश में सही से फूड का वितरण होता है कि नहीं, लोगों को खाना मिल रहा है कि नहीं। तो जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये लोगों की मदद करने के लिए, देशों की मदद करने के लिए भी बना है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर रोम में है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर रोम में है, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ हुआ? रोम में। और ये फूड असिस्टेंट ब्रांच है यूनाइटेड नेशंस का। तो ये थे आज के 21 इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस हमारे जीके सेट 1 के। नेक्स्ट डेली जीके सेट कल आपको मिलेगा। हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।